क्लास 12 मैथ के सीरीज में एक और नए चैप्टर के साथ जो है रिलेशन और फंक्शन। क्या है? रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन को आपने 11th क्लास में भी सीखा होगा, और अगर आपने नहीं सीखा 11th और फंक्शन, जो रिलेशन और फंक्शन आपको 11th क्लास में नहीं सीखा, तो 12th में हम बेसिक से लेके उसको बहुत ही अच्छे लेवल तक समझने वाले हैं। हर एक एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और दूसरी चीज अगर बात करा जाए, रिलेशन और फंक्शन में हमेशा बच्चों को डर पता नहीं क्यों लगा रहता है। मुझे यह समझ नहीं आता है कि डरते क्यों है। अब डरने का रीजन भी हो सकता है कि उनको या तो अच्छे टीचर ना मिले हो पढ़ाने के लिए जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, या वो सही से कॉन्सेप्ट को सीख ना पाए हो, या और भी बहुत सारे तरीके हो कि जिसका उनका 11 का कॉन्सेप्ट अच्छा ना हो। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं उनको, लेकिन यहां पर हम A to Z सब कुछ सीखने वाले हैं, जिससे आपका क्या होगा, रिलेशन और फंक्शन में बिल्कुल भी डर नहीं होगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हम जानते हैं क्लास 11। क्लास 11 में जो हमने पढ़ा था वो सेट चैप्टर पहला ही था आपका, सेट चैप्टर। सेट चैप्टर से रिलेटेड आपका क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन होते हैं, जो क्लास 11 के सेकंड चैप्टर था। तो रिलेशन और फंक्शन का अगर बात करा जाए, जो हमने उसमें क्या पढ़े थे क्लास 11 में, सबसे पहले हमने जो पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़े थे हमने? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे। इसमें जो पढ़े थे फर्स्ट टॉपिक था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है अभी बताया। पहला चैप्टर आपको जो सेट होता है, हमने एक सेट लिया सेट ए लिया, जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 ये एलिमेंट ले लिया, और एक बी सेट लिया जिसके अंदर एक एलिमेंट ले लिया हमने 3 4 4 5 और 6 ये एलिमेंट ले लिया। ठीक है, दो सेट बना लिए। ये जो सेट होता है, इन सेट का ही अगर हम मल्टीप्लाई ऐसे करें ए क्रॉस बी, जिसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते, या इसी को आगे चल के हम बोलेंगे क्या, रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, अब इससे जो बनने वाले हैं, यहां से समझना ध्यान से, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इधर जो आपका एक एक एलिमेंट का अगर मल्टीप्लाई करोगे, एक एक एलिमेंट का देखना ध्यान से, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हम ये 1 2 3 इधर 4 5 और 6 था, ये ए सेट था और ये बी सेट था। तो इसका इसके साथ रिलेशन बन सकता है, इसके साथ रिलेशन बन सकता है, इसके साथ भी बन सकता है। और अगर बात करें हमने तो इसका इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, और इसके साथ भी हो सकता है। और अगर हम बात करें कि इसी का इसके साथ भी हो जाएगा, और इसके साथ भी हो जाएगा, और इसके साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हम पहले 1 का जो बना, 1 कॉमा क्या था, 4 था, फिर 1 कॉमा क्या था, 5 था, फिर 1 कॉमा क्या हो गया, 6 हो जाएगा। फिर ऐसे हमने 2 का लेते हैं, 2 कॉमा 4 हो जाएगा, फिर 2 कॉमा 5 और क्या हो जाएगा, 2 कॉमा 6। ये अभी 2 का बन गया। ऐसे 3 का लेते हैं तो 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5 और 3 कॉमा 6। अब इसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारे एलिमेंट आ गए। वो जो बहुत सारे एलिमेंट बन के आए उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक ये जो बना हुआ आपका, इसको हम बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ये जो है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर, इसके अंदर बहुत सारे हैं। अब अगर हम बोलें, जो ध्यान सुनना, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। तो इसके जितने भी पॉसिबल थे, इसका 1 के साथ देख लिया, 1 का कितने कितने के साथ आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, 2 का कितने के साथ हो सकता है, 3 का कितने साथ, वो बन के आया जो हमारे पास ये आया, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसमें और समझते हैं। इसमें जो बात करा दे तो कार्टेशियन रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का अगर हम बात करें तो आपको दो सेट को लिखने का दो तरीका होता था।
एक सेट बिल्डर फॉर्म होता था, एक रोस्टर फॉर्म होता था। तो हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे अगर कोई रिलेशन हम बनाए तो कैसे लिखेंगे। मैंने यहां लिख दिया कि जो है ए बी ऑर्डर्ड पेयर है वो सच डेट आपका क्या हो रहा है, यहां से मैं लेता हूं कि जो b इक्वल टू आने वाला है b बराबर a प्लस थ्री और यहां से ऑल a बिलोंग टू सेट a एंड b बिलोंग टू सेट b, ये बोल दिया मैंने। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब ये इससे एक रिलेशन बना रहा हूं मैं। रिलेशन क्या बनाया मैंने कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, वो जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर बन के आ रहा है उसमें ये कंडीशन लगना चाहिए। कंडीशन क्या है, बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, a+3। अगर ए की वैल्यू आप 1 पुट करते हो, ध्यान से, अगर इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखे, अगर आप देखो ध्यान से, ए की वैल्यू 1 पुट करा, तो बी की वैल्यू क्या, 1+3 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और ए की वैल्यू अगर हमने 2 पुट करा, यहां पर ए की वैल्यू 2 पुट करा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ए की वैल्यू अगर हमने 3 पुट करा, ए की वैल्यू इधर ए बन रहा है, इधर बी बन रहा है आपका, तो ए की वैल्यू अगर हमने 3 पुट करा तो बी की वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये बन के आया एक रिलेशन, एक रिलेशन। अब जो रिलेशन बन के आया आपका, वो रिलेशन बन के आया, अब देखते हैं कि क्या इसके ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है या ऑर्डर्ड पेयर से मिल रहा है। ठीक है, ये तो ऑर्डर्ड पेयर के बराबर नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर 1 2 3, तो इसके तो बराबर तो नहीं हो रहा। बट अगर हम देखें कि क्या इसी में से एलिमेंट आ रहा है, तो 1,4 बिल्कुल यहीं पर था आपका, जो मिल गया 1,4 था, और 2,5 भी था, और 3,6 था, इन्हीं में से एलिमेंट बन के आया। तो अगर हम इसको और लैंग्वेज में बोलें कि जितने भी रिलेशन बन के आते हैं वो रिलेशन क्या होते हैं, वो सबसेट होते हैं किसके, उन्हीं सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो भी रिलेशन बन के आने वाला है, या तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर उसका एलिमेंट मिल रहा होगा, या तो सेम उसी के बराबर है। क्या है, या तो सेम उसी के बराबर है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज और भी देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बन सकते हैं किसी भी रिलेशन में, मतलब किसी भी देखो, कोई भी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ, उसके कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, कितने पॉसिबल। तो नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें अगर हमने, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है वो 2 की पावर जो होता है सेट ए में देखो कितना एलिमेंट, सेट ए में 3 एलिमेंट था, तो सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और सेट बी में कितने एलिमेंट है उसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। तो अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने पॉसिबल रिलेशन बन के आने वाले हैं। तो यहां हमने देखे तो ये है आपका 3 एलिमेंट था, इसमें भी कितना था, 3 एलिमेंट था, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो गया, 9, 2 की पावर 9 इसके रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब वो बनाना कैसे है आपको, वो 2 की पावर 9 रिलेशन, नंबर ऑफ जो 2 की पावर 9 रिलेशन पॉसिबल हो जाएंगे। चलिए ठीक, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब और एक सेट के बारे में बात करते हैं, जो सेट क्या आपका है, अगर एक सेट लिया जाए, सेट नहीं रिलेशन लेते हैं, हमने एक रिलेशन लेते हैं जिसका हमने बात क्या करते हैं, ये R1 रिलेशन ले लिया, R1 रिलेशन लिया मैंने, जो है ए बी ऑर्डर्ड पेयर है सच डेट, मैंने बोला कि ए इज ग्रेटर देन बी, क्या बोला, ए इज ग्रेटर देन बी, और ऑल ए बिलोंग किससे कर रहा है, सेट ए से, जो बिलोंग कर रहा है वो किससे कर रहा है, सेट ए से कर रहा है, सेट ए से, एंड बी जो बिलोंग कर रहा है वो किससे कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ऐसा कोई सेट है
फिर से समझने की कोशिश करना है। ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है सच डेट जो उसमें ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो यहां से देखो ए बड़ा है बी से, कौन सा ऐसा है पॉसिबल? ऐसा कोई है? इधर वाला ए इधर वाला बी, तो कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इसमें किसका ए मतलब पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट है उसका जो ए वाला पार्ट बड़ा हो जाए बी वाला कम हो जाए, ऐसा कोई एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर नहीं या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, तो कोई ऐसा रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है तो R1 को बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये फाई है या फाई है, या इसी को हम बोलेंगे, इसी को क्या बोलते हैं हमने? नल रिलेशन। क्या बोलते हैं? नल रिलेशन। ठीक है, चलिए एक और रिलेशन लेते हैं, हमने R2 लेते हैं। R2 लिया मैंने, R2 जो लिया उसमें क्या दिया हुआ? ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट इसमें बोला मैंने कि A इज लेस देन B, all A belong to set A and B belong to set B। जो इसका A एलिमेंट है वो सेट A से आ रहा है और B बिलोंग कर रहा है किससे? सेट B से बिलोंग कर रहा है। चलिए ये ले लिया हमने। अब इसको देखते हैं कि जो इससे हमारे पास R2 को अगर हमने रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो क्या बन के आने वाला है। तो देखो ये बोला गया B से छोटा होना चाहिए A की वैल्यू, तो इधर वाला छोटा होना चाहिए, तो इसमें सारे के सारे हैं। क्या है? सारे के सारे हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम बोलें तो यहां आ जाएगा 1,4 फिर 1,5 और क्या आ जाएगा 1,6 फिर ऐसे 2,4 फिर 2,5 2,6 फिर क्या आ जाएगा 3,4 और क्या आ जाएगा 3,5 और 3,6, ये बन जाएगा। ठीक है, R2 रिलेशन बन के आ गया। तो अब ये देखो कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट है, ये वाला जो पहला वाला सारा छोटा है और इधर वाला बड़ा, तो सारे कंडीशन लाई करके अगर सारा कंडीशन लाई करे तो हम इसको किसके बराबर बोलेंगे? ये जो इक्वल आया वो A क्रॉस B मतलब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ गया। अगर कहीं पर ऐसा हो कोई रिलेशन उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है, जो दो सेट दिए थे हमें, उसको हम बोलते हैं इनवर्सल रिलेशन। तो यहां से R2 इक्वल टू क्या आ गया? A क्रॉस B, जिसको हम बोलेंगे क्या? ये बन रहा है इनवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये बना कौन सा रिलेशन? इनवर्सल रिलेशन। तो चलिए एक बार हम समराइज करते हैं कि क्या क्या अभी हमने पढ़ा। हमने जो पढ़ा कि जो क्लास 11 में सेट होता था, सेट में से हमने कोई दो सेट उठाया, उन दो सेट से क्या करा? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि हम किसी भी जो ए सेट का किसके साथ रिलेशन बन सकता है या किसके साथ वो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से मैंने देखा ए का 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करा, ऐसे करके हमने क्या करा? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो आए वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो उनसे एक रिलेशन बनाने की कोशिश करा, जो रिलेशन, अब देखो रिलेशन को बात करते हैं कि इनसे कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, तो इसका बात हमने यहां करा कि कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, जितने इसके सबसेट पॉसिबल हैं, इस सेट के जितने सबसेट पॉसिबल उतने ही रिलेशन बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमने बोला कि जितने भी रिलेशन होंगे, ये जो रिलेशन बन के आएंगे या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे या उसके इक्वल आएंगे, तो उसी को रिलेशन, इससे बाहर वाला कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन जो लिया वो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, वो बोला गया बी जो आने वाला ए प्लस 3 के बराबर आने वाला है, और ए जो बिलोंग कर रहा है ए सेट से, बी बिलोंग कर रहा है बी सेट से। तो यहां से क्या हो जाएगा? जो ऑर्डर्ड पेयर बन गया है 1 4, अगर हम इसको, ये ऊपर था सेट बिल्डर फॉर्म, नीचे था क्या? वो रोस्टर फॉर्म में था। ठीक है, अब अगर देखा जाए जो सेट बिल्डर फॉर्म है तो उसमें से हमने रोस्टर फॉर्म में बदला, और रोस्टर फॉर्म में अगर हमने चेक करें उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो सारे एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसका सबसेट तो है, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मिल रहे हैं, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं मिल रहे हैं। तो आर जो जितने भी रिलेशन पॉसिबल होंगे वो क्या होते हैं? सबसेट होते हैं उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के या उसके बराबर आते हैं। और हमने बोले कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल अगर रिलेशन का बात करा जाए, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन का बात करा जाए तो क्या कितने बन सकते हैं? वो जो पहला सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है और जो दूसरा सेट है उसके अंदर कितना एलिमेंट, उन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके 2 की पावर n पे लगा दो आप। तो ये 2 की पावर n पे आया क्या?
2 की पावर 9 आया। 2 की पावर 9 जो है वो बन जाएगा आपका कितना, इसके ए क्रॉस बी के पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन जो लिया मैंने, उस रिलेशन में क्या बताया कि जो ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है और ए बड़ा है बी से, तो ऐसा रिलेशन जो बना जिसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं आया कि जो ए से बड़ा हो बी, ऐसा नहीं मिला। ऐसा अगर नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कोई भी एलिमेंट, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी से रिलेटेड नहीं हो रहा है, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी से रिलेटेड नहीं हो रहा है, तो ऐसा होता है, हम इसको एम्पटी सेट बोलते हैं। ठीक है, या नल रिलेशन बोलते हैं या वाइड रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं R2। एक और लिया मैंने रिलेशन जिसमें बोला कि a लेस देन बी है, और अगर ऐसा बनाना है तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ही मिल गए हमें। वो आ गया किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ गया। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम इनवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, इनवर्सल सेट बोलते हैं। तो इसको फटाफट नोट करिए। हम आते हैं कि अब दो सेट ना, अब केवल जो रिलेशन के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, सेम सेट का सेम सेट से रिलेशन बनाना, तो उसके बारे में पढ़ते हैं और इसके सारे चीजों को हम जानते हैं। चलिए, हो गया होगा नोट। अब रिलेशन और फंक्शन में जो हमने सेम सेट का सेम सेट से ले लिया, मतलब हमने ले लिया है अगर एक ए सेट है, जो ए सेट है वो 1 2 3, और जो बी सेट है वो भी क्या दिया गया आपका 1 2 3। तो सबसे पहले हम इससे देखें कि इससे पॉसिबल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बन के आने वाला है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो 1 का 1 से हो जाएगा, फिर 1 का 2 से हो जाएगा, 1 का 2 से बन गया, फिर 1 का किससे बनेगा 3 से बनेगा, फिर 2 का 1 से बन जाएगा, 2 का 1 से बन जाएगा, 2 का 2 से बन जाएगा, फिर 2 का 3 से। ऐसे और क्या बन सकता है, 3 का 1 से, 3 का 2 से, फिर 3 का 3 से। ये जो बन के आ गए हमारे पास, ये जो बने ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि इससे पहला चीज आते हैं यहां से। अब इससे जो भी रिलेशन बन के आएगा वो इसके या तो सबसेट हो गया या तो इसके बराबर होगा। अगर इससे नहीं मिल रहा तो उसे हम बोलेंगे या तो इसके अंदर मिल नहीं रहा है तो हम बोलेंगे क्या, वो एम्प्टी सेट है। अगर ये पहला पॉइंट हमने ले लिया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं इसमें सेकंड पॉइंट का बात करते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या बन सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन क्या बन सकते हैं, जो नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं वो क्या बन सकता है, वो जो बन सकता है आपका 2 की पावर एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट फिर ए सेट का। तो अगर इसको हमने करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। इसमें भी 3 था, इसमें भी थी, तो इसको आ जाएगा 2 की पावर 9। ये नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और अलग अलग सेट बदलेगा तो उसके हिसाब से बदल जाएगा। और फिर एक चीज और ध्यान देते हैं कि अगर कहीं पर ये जो रिलेशन है वो इक्वल हो गया उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनवर्सल रिलेशन। ठीक है, अगर ये R था, R1 मान लिया, R1 सेट था वो A क्रॉस ए के मतलब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो गया, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट के मिल रहे हैं, हम उसको बोलते हैं कौन सा इनवर्सल। अगर कहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए कि जो R2 सेट लिया मैंने वो जो हो गया वो किसके बराबर आ गया, वो 5 के बराबर आ गया, इसे हमने क्या बोलेंगे, नल रिलेशन, नल या एम्पटी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए इससे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया आपका, इससे रिलेशन बनाते हैं हमने कि ये जो रिलेशन बन के आने वाला है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो रिलेशन हमने ये बनाया कि अब देखना है कि वो रिलेशन क्या बन रहा है। एक रिलेशन बनाया कि जो ए और
ए बी जो आने वाला है, ए बी जो आने वाला है, यहां से ए बी सच डेट जो ए प्लस बी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 6। यहां बोल रहे हैं कि ऑल ए बिलोंग टू, ऑल ए बिलोंग टू किससे, ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, और एंड बी बिलोंग टू किससे हो जाएगा, सेट बी, ऐसा हो जाए। ठीक है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर था जिसने बोला ए प्लस बी करो, वो 6 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। तो अब देखते हैं इससे हमारा जो ये रिलेशन बनने वाला है, R3 रिलेशन बनने वाला है, वो क्या बन के आने वाला है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब इनमें से सबका सम करो, जिनका बड़ा है किससे, किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। देखो 6 से बड़ा कोई नंबर मिल रहा है किसी का सम करने पे, ऐसा कोई नंबर ही नहीं आया, तो ये खाली रह गया। या तो हम इसी के बोलेंगे ये जो आया 5 के बराबर आ गया, यहां पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ऑर्डर पेयर है जिनका सम करो उसको क्या है, वो 6 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे इसको ये कैसा रिलेशन बन गया, ये नल रिलेशन बन गया। ठीक है, और इसी में हमने R4 सेट ले लेते हैं, R4 सेट ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट जो ए प्लस बी वो लेस देन 7, ऑल ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, अब ये हमने लिया, तो इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग कि क्या दिया हुआ कि जो दोनों का सम करो वो 7 से छोटा है, तो इन दोनों का सम करो, तो कोई मतलब कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं छूट रहा जिनका सम करने पे 7 से छोटा ना आता हो, तो सबका 7 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो R4 को देखा जाए 1,1, फिर 1,2, फिर क्या हो जाएगा 1,3, फिर 1,4, फिर क्या आ जाएगा 1,5, फिर 1,6, और क्या आ जाएगा, क्या लिख दिए हमने सारे चीजें, इसको ये 1 3 तो रहेगा, बाकी यहां 2 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहां 2,1, फिर 2,2, 2,3, फिर आ जाएगा 3,1, 3,2 और 3,3, ये बन जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन बन के आया जो R4 था। तो ये बराबर किसके आ गया, ये जो बराबर अगर देखा जाए तो A क्रॉस A मतलब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो मैंने यही बताया था, अगर कहीं पर आपको ऐसा मिले कि जो उसका सबसेट बन रहा हो या उसके बराबर आ जाता है, उसके बराबर आ जाता है, जब उसके बराबर मिल जाता है मतलब जो सेट था वो बराबर आ गया किसके, A क्रॉस A के, हम उसको जो बोलते हैं उसे इनवर्सल सेट बोलते हैं। इनवर्सल रिलेशन बोलते हैं, इनवर्सल। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया था इसमें कि मैंने बोला कि अगर हमने सेम का सेम के साथ करें, अब ये दोनों सेम है, या तो इसे हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी ना बोल के ए क्रॉस, यहां पर ए ही है, ठीक है, ए लिख दो, ये गलत था। तो ए का ए के साथ अगर करोगे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। तो अगर कोई रिलेशन बन रहा है या तो उसका सबसेट होगा या उसके बराबर आएगा, अगर सबसेट हुआ तो रिलेशन बनेगा कोई ना कोई, अगर उसके बराबर आया तो एक इनवर्सल सेट बोला जाता है। क्या बन जाएगा, इनवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कितना बन सकता है। तो जो सेट ए में एलिमेंट था और सेट बी में, दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसका पावर लगा दो, किसका, 2 की पावर। अगर वही सेट मैंने बोला कि ए क्रॉस ए के बराबर आ जाए इनवर्सल सेट, अगर 5 के बराबर आता है तो हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, वायर्ड सेट या नल सेट। तो उसके एक एक एग्जांपल लेके हमने देख लिया, तो ये दोनों एग्जांपल थे उसके। चलिए अब आते हैं थोड़े से और समझते हैं कि ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है, जब आप किस जो रिलेशन है उसमें एम्प्टी सेट भी हो, एम्प्टी रिलेशन भी हो, रिलेशन हो गया, और
उसमें हम क्या बोलते हैं, इनवर्सल, इनवर्सल रिलेशन भी हो। अगर ऐसा कहीं पर दोनों पॉसिबल हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, कहीं पर वर्ड आ गया एसएसआर रीजनिंग या केस बेस में। तो चलते हैं आज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखते हैं। इसको एक बार फटाफट नोट करिए और फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है उसको समझते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। एक सेट, एक सेट है जिसमें सारे के सारे बॉयज का क्या बना दिया गया, वो स्कूल के अंदर के जितने भी बॉयज उस सेट के अंदर डाल दिया गया। फिर सो डेट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाई, एक किस तरह का रिलेशन बन रहा है इसको शो करना, मतलब किस तरह का नहीं, मतलब शो करके ही बताना है कि ये बन रहा है एम्पटी रिलेशन बन रहा है। कैसा बन रहा है, एम्पटी रिलेशन। सबसे पहले हमने सेट लिखते हैं। सेट क्या दिया गया, सेट जो दिया गया आपका वो ऐसे दिया गया, इसको ऐसे लिखते हैं। एक ए सेट है, इसका जो है B1 B2 B3 और ऐसे करके Bn तक किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, उसी स्कूल के साथ एक रिलेशन बनाया गया जो B1 B2 और B3 Bn तक जा रहा है। ठीक है, ये बच्चों का बता दिया हमने। चलिए ये तो समझ में आ गया कि ये सेट दिया गया था जो कहां पर है, वो स्कूल के अंदर दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है, स्कूल के अंदर जितने भी बॉयज हैं उनका एक सेट बना दिया गया जो ए बोल दिया मैंने। ठीक है, अब उनसे एक रिलेशन बनाया जा रहा है। वो रिलेशन क्या था, रिलेशन जो था ये बोला गया है कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सच डेट ए इज सिस्टर ऑफ बी। इसमें क्या बोला गया कि जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर आने वाला है वो ए जो होगा वो बी का सिस्टर होगा। तो बताइए ऐसा कुछ पॉसिबल है? इस सेट जो बनाया गया था, क्या बनाया गया था, वो सारे बॉयज का बनाया गया था। मतलब जो ए सेट ये है, ये भी ए सेट से आ रहा है, दोनों ए सेट। अगर बॉयज का बॉयज से आप क्या करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिलेशन बनाते हो, तो क्या होगा, कहीं पर उसमें सिस्टर होने का वो एक, ये जो बॉयज एक दूसरे के ब्रदर हो सकते हैं लेकिन सिस्टर नहीं हो सकते। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो आपका क्या हो जाएगा, ये रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम बोलेंगे कैसा आ जाएगा, ये जो बनेगा वो नल रिलेशन बनेगा। कैसा बनेगा, या इसी को हम बोल देंगे एम्पटी रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, फिर से समझना कि इसमें बोला गया था कि जो स्कूल के अंदर जितने भी बॉयज उनको एक सेट के अंदर डाल दिया गया। मैंने इसको सेट का सेट से मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन, उसमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट जितने भी बनने वाले हैं, या देख लो आपका जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए आने वाला है वो कैसे बन के आएगा, वो A1 का A1 से हो जाएगा, ऐसे बोल दिया मैंने, B1 का B1 से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा B1 का B1 से बन जाएगा। एक तो पहला बॉयज का बॉयज से रिलेशन बन जाएगा, फिर ऐसे बनेगा ए B1 का B2 से बन सकता है, फिर B1 का B3 से बन सकता है। ऐसे करते 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 आपका क्या बोल सकते हैं, हमने Bn का Bn से यहां तक ऐसे पॉसिबल कुछ होगा कि पता नहीं कितने n इंटू एन जो भी पॉसिबल आपका बन सकता है वो आपका रिलेशन बनेगा 2 की पावर n इंटू एन। चलिए ये तो इनके में से कोई ऐसा आया पॉसिबल, अगर मैं कोई भी एक रिलेशन उठा लूं, कोई भी एक रिलेशन, ये B1 का B1 से अगर रिलेशन है तो इसको हम बोलेंगे क्या कोई खुद से खुद का सिस्टर बन सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल। या मैं बोल दूं B1 का B2 से, क्या ये सिस्टर B1 B2 का सिस्टर, अगर दो लड़के हैं क्या एक दूसरे के सिस्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा कोई भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर नहीं आने वाला इस रिलेशन में, जिसको हम बोलेंगे किसके बराबर आएगा, वो 5 के बराबर आएगा। इसको हम कौन सा है बोलेंगे, नल रिलेशन या एम्पटी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है। अगला रिलेशन क्या दिया हुआ आपका, सेट यही है बट एक और आर डैश रिलेशन दे दिए, आर डैश रिलेशन दे दिए। उसमें क्या दिए, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच डेट जो द डिफरेंस बिटवीन
हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। लेस देन 3 मीटर दिया गया, ये दिया गया। एक और रिलेशन जो बनाया गया है, ए बी आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ये बोल रहे हैं ए में से अगर बी को माइनस करो 3 मीटर से कम आए, 3 मीटर से कम आए। वैसे मैक्सिमम अगर देखा जाए, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो आपका कितने फिट के आपने बॉयज को देखा होगा जब आप अपने क्लास में पढ़ रहे होगे, मैक्सिमम आप 5 6 या 6 से थोड़ा ज्यादा देखा होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं, देखना ध्यान से, ये सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, अगर सेम में से सेम की हाइट को माइनस करोगे, अपने हाइट का मान लो आपका हाइट 10 है, तो मतलब ऐसे बोल दिया मैंने कि आपका हाइट 5 फीट है, 5 फीट में से 5 फीट को माइनस करोगे क्या आएगा? अगर B1 में से B1 को माइनस करोगे वो तो आएगा 0, यही आएगा, 0 आएगा। अगर ठीक है, अब B1 का हाइट 10 है तो B1 माइनस अगर हम B2 कर देते, B2 का हाइट इससे छोटा ही होगा, 10 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। हमने B1 के हाइट को मान लिया 10 फीट, कितना मान लिया? 10 फीट, ठीक है। तो 10 में से 10 माइनस करा, 0 आ गया। और अगर हम माइनस करते हैं 10 में से B2 का हाइट कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब 10 फीट बोला गया तो उससे कुछ भी हो, तो आपका क्या आ जाएगा? अगर मान लो कि B2 तो इतना छोटा नहीं होगा, 1 फीट का होगा जो बच्चा होगा, वो होगा आपका 4 फीट हो सकता है, 3 फीट हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा। तो मैं मान लिया इसका 4 फीट का है, कितना है? तो ये B1 जो 10 था और B2 था कितना? 4 फीट का था। अगर इसमें से माइनस करोगे तो 6 फीट आएगा। और यहां बोला गया 3 मीटर से कम आना चाहिए, मतलब 3 मीटर का मान लो अप्रोक्स 10 से ज्यादा होता है फीट के अंदर देखा जाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जितने भी रिलेशन बनने वाले हैं, जितने भी पॉसिबल रिलेशन, किसी से कहीं से कुछ माइनस कर लो, किसी का माइनस कर लो, आपका जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे सारे में से कहीं पर माइनस करो, 3 से कम ही आएगा। इसका मतलब इसका सारा ऑर्डर्ड पेयर, मैं बोलूंगा कि जो ये रिलेशन बन के आने वाला है वो ए क्रॉस बी के बराबर, ए क्रॉस ए के बराबर, मतलब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आने। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आने वाला है तो हम उसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं? इनवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये हो गया। अब आज जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन कैसे बनाते हैं, रिलेशन जो होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, या जो रिलेशन बन के आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा। और अगर ऐसा कहीं हुआ कि जो रिलेशन बन के आ रहा है वो ना तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बन रहा है ना उसके बराबर है, वो आ रहा है नल सेट, मतलब सबसेट तो बनेगा, नल सेट हर का सबसेट बनता है, उसका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। तो वो सबसेट उसका है, उसका सबसेट है, लेकिन वो फाई के बराबर आ रहा है। फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई के बराबर आ रहा है। तो फाई जब कभी ऐसा है कि जो फाई के बराबर आ जाए, कोई भी रिलेशन, मतलब ए का रिलेशन बी से बन ही नहीं रहा है, या ए का ए से रिलेशन नहीं बन रहा, उसको हम बोलते हैं क्या है? नल सेट बोलते हैं, या एम्प्टी सेट बोलते हैं, या वॉइड सेट बोलते हैं। या ऐसा बन जाए कि कहीं पर ऐसा रिलेशन आपने बनाया कि जो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ गया, जैसे यहां पर आया, उसको बोलते हैं इनवर्सल सेट। तो ये चीजें हमने आज की क्लास में सीखा, ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगले जो क्लास में हम सीखने वाले हैं वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे, और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। ये लगभग आपका लंबा चौड़ा जो टॉपिक है, और इस पे टाइम भी टेकिंग लगेगा आपका, और बहुत ही, जैसे ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, वैसे वो भी समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।